आइए श्रवण करें राजा परीक्षित के राज्य का वर्णन। राजा परीक्षित बड़े धर्मात्मा राजा हैं। जैसे इनके दादाजी बड़े धर्मात्मा थे, ठीक वैसे स्वयं भी बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा जिस राज्य का देश का राजा होता है, उस देश की प्रजा भी वैसी होती है। अब मुझे बताने की जरूरत नहीं कि हमारे देश के राजा कैसे हो गए। कुछ बोलूं, स्पष्ट करो, आप तो सब जानते ही हैं। बोलो राधे 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 राधे। जिस देश के राजा, अभी मैं गया था, मॉरिशस गया था लास्ट ईयर, तब वहां पर कुछ लोग मुझे मिले। उन्होंने बड़ी विचित्र बात कही कि महाराज, ये सच है कि आपके देश को सिवाय भगवान के कोई और नहीं चला सकता। हम जब जब भी आपके देश में जाते हैं, तब तब हमें पता चलता है कि भगवान नाम की कोई शक्ति है। जहां नीचे से ऊपर तक किसी के पास भी चले जाओ, जब तक कुछ गिफ्ट नहीं दोगे, तब तक तुम्हारा काम आगे शिफ्ट नहीं होगा। गिफ्ट पे डिपेंड है तुम्हारा शिफ्ट का कार्यक्रम। तो हमारे इस देश को तो वाकई कन्हैया चलाने वाला है। बोलो राधे 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 राधे। लेकिन वाकई राजाओं को सोचना चाहिए, आखिर कब तक जनता सहेगी इस चीज को। धर्मात्मा होना बहुत जरूरी है। किसी भी देश को सुदृढ़ बनाने के लिए, किसी भी देश को प्रगति के पथ पर आगे लाने के लिए, हमारे देश के राजाओं को धर्मात्मा होना ही पड़ेगा। और जब तक धर्मात्मा नहीं होंगे, तब तक हमारे देश की स्थिति ठीक नहीं रहेगी। परीक्षित बहुत धर्मात्मा राजा है। एक दिन वन की ओर से आ रहे थे, तो उन्होंने देखा एक गाय और एक बैल दोनों दुखी हैं, दोनों की आंखों से आंसू बह रहा है। दुख का कारण जाना तो पता चला ये गाय साधारण नहीं, ये पृथ्वी मां है, और ये जो बैल है ये धर्म है। दोनों से दुख का कारण जाना तो बड़े दुखी हुए। दोनों ने कलयुग को ठहराया कि हमारे दुख का कारण कलयुग है। धर्म कहते हैं महाराज, आज इस युग में कोई कलयुग में धर्म नहीं करना चाहता, बल्कि अपने नाम को आगे लाना चाहता है। और ये सत्य है। आज का व्यक्ति धर्म बहुत कम करता है, धर्म के पीछे अपना नाम ज्यादा चलाता है। नहीं चलाता? बोले हम लोग प्याऊ बनवाएंगे तो प्याऊ बनवाने के पहले ही निश्चित कर लेंगे कि पत्थर पे क्या क्या लिखवाना है। प्याऊ के ऊपर एक पत्थर भी तो लगता है। प्याऊ चाहे जैसे भी बने, लेकिन पत्थर तो मार्बल का ही होना चाहिए। वो नहीं होता? बोलो, गलत कह रहा हूं तो बोल सकते हो आप। बिल्कुल ठीक है ना? अरे मैं यहां बैठा हूं, ठीक कहूंगा और क्या। तो सच है, मार्बल पे लिख देंगे ये इन्होंने किया। प्याऊ बनवाना तो बहुत बड़ी बात है। एक व्यक्ति ने पंखा दान किया। क्या? फैन? फैन समझते? पंखा बोलो फैन, दोनों ही समझ लोगे। ये जो ऊपर चल रहे हैं, हाँ, फैन। किसी धर्मशाला में एक फैन दान किया और उस फैन पे लिखवाया कि ये पंखा सेठ धनीराम जी ने अपनी स्वर्गीय माता श्री लक्ष्मी देवी की पुण्य स्मृति में सप्रेम भेंट किया। धन्य धनीराम और धन्य तेरी लक्ष्मी मैया। दान किया जाता है जन्म जन्म के चक्कर से छुटकारा पाने के लिए। और ये जो लटक के कर दिया, इसने क्या गड़बड़ कर दी? पंखे की पंखुड़ी पर लक्ष्मी का नाम। अब बटन दबाया मार्च में, फरवरी में, तो धीरे धीरे लक्ष्मी घूम रही है, धीरे धीरे घूम रही है। अप्रैल में उसको 2 पे किया, 2 पे, नंबर 2 पे किया, तो लक्ष्मी तेज घूम रही है। और अप्रैल की लास्ट वीक में फुल पे कर दिया। अब लक्ष्मी को पढ़े कौन? अब लक्ष्मी गायब हो गई ऊपर ही ऊपर। बोलो राधे 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 राधे।
चक्कर काटने के लिए दान किया था। जितने चक्कर 84 लाख योनियों के नहीं है, जितने चक्कर इस पंखे को दान देकर एक ही सीजन में कटवा दिए। बोलो राधे राधे। राधे जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। मेरा मतलब है दान और धर्म अपने नाम को छिपा कर किया जाता है, अपने नाम को प्रदर्शित कर कर नहीं किया जाता। दान देना हो तो ऐसे दो कि एक हाथ से दो तो दूसरे को पता भी न चले। आजकल तो एक देते हैं 100 गाते हैं, देखो मैंने वहां ये किया। ये कलयुग का प्रभाव है। बेचारे जीव का कोई दोष नहीं, लेकिन फिर भी जीव को थोड़ा सजग होना पड़ेगा। अपने दान को वहां के लिए अगर संभाल के रखना है तो अपने मुंह से उसका वर्णन नहीं करना चाहिए। बोलो राधे राधे। राधे राधे। पृथ्वी माँ कहती है मैं भी कलयुग से दुखी हूं। बोले क्यों माँ, आप क्यों दुखी हैं? क्यों दुखी हैं आप? बोले मैं इसलिए दुखी हूं राजा, मेरे ऊपर इतने इतने विशाल पर्वत हैं, मुझे कभी उनका भार नहीं लगता। इतनी नदियां हैं, उससे भी कोई परेशानी नहीं होती। लोग सीना चीरते हैं मेरा और तब अपने लिए मकान बनवाते हैं तो मुझे कोई दुख नहीं होता। नलकूप बनवाते हैं मेरा, सीना चीरते हैं, मुझे कोई दुख नहीं होता। लेकिन ये बच्चे जब मेरे ऊपर मलमूत्र त्यागते हैं तो भी मुझे कोई कष्ट नहीं होता। परंतु जब ये मेरे ही बच्चे मेरे ऊपर विराजमान होकर बाल हत्याएं करते हैं तो मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और कलयुग में बाल हत्याएं बहुत बढ़ गई हैं। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जोर से बोलना पड़ेगा। राधे राधे। मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, किसी किसी बच्चे को तो पृथ्वी पर आने ही नहीं दिया जाता, उससे पहले ही गोविंदाय नमो नमः। ये बहुत गलत बात है, सबसे ज्यादा गलत बात है। इस तरफ कदम मत बढ़ाइए। पृथ्वी माँ को सबसे बड़ा कष्ट होता है इसी कृत्य से, इसी कर्म से। बोले ठीक है, आप दोनों कलयुग की वजह से दुखी हैं, मैं कलयुग को ही समाप्त कर दूंगा। सामने से कलयुग आ रहा है तो राजा ने खड्ग निकाली, मैं तुझे समाप्त करूंगा। और जैसे समाप्त करने को चाहे तो कलयुग जो है चरणों में गिर पड़ा। त्राहिमाम रक्ष माम रक्षा करो रक्षा करो। बोले महाराज आप मुझे मारना चाहते हैं, मार दीजिए, लेकिन एक प्रार्थना सुन लीजिए। मैं चाहे जितना भी बुरा हूं, लेकिन कलयुग के लोगों के लिए तो बहुत अच्छी बात है मेरे अंदर। बोले क्या? बोले महाराज सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग, ये बात ध्यान से सुनेंगे मेरे सभी श्रोतागण, मेरे प्रेमी जन, मेरे प्यारे श्रोता। सतयुग में, त्रेतायुग में, द्वापर युग में भगवान को प्राप्त करने के लिए न जाने हमें क्या क्या प्रयास करना पड़ता है। हजारों हजारों वर्ष तक तपस्या करनी पड़ती है। इसके बावजूद भी तपस्या पूरी नहीं हुई, तपस्या भंग हो गई तो भगवत प्राप्ति नहीं है। अब आप बताइए, आप दिन में कितनी देर भगवान का भजन करते हो? सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में हजारों हजारों वर्ष तो लोग तपस्या करते हैं। हम कितनी देर कर सकते हैं? कितने वर्ष तक तपस्या कर सकते? बोलिए। राधे राधे। और ये तो बोल ही सकते हो, राधे राधे। राधे। तपस्या के नाम पे बुखार चढ़ जाता है। तपस्या करनी पड़ेगी, हाँ मेनू करनी पड़ेगी ना महाराज। चलो एक काम करते हैं, एक दिन में 24 घंटे हैं तो कम से कम 12 घंटे भगवान को भजना चाहिए कि नहीं? 12 घंटे माया को दे दो, 12 घंटे मायापति को दे दो। बोल नहीं महाराज बहुत ज्यादा है, ने कम कर दो। चलो 12 में ते कम कर दें, आधे कर दो, बहु में ते 6 घंटा कर दो। ओले 6 घंटा ये तो ज्यादा है महाराज, ज्यादा है 6 घंटे। बोले अच्छा फिर चल 6 में से भी आधे कर दे, 3 घंटे। महाराज बैठा नहीं जाता, दर्द हो जाता। यहां बैठते हैं ना, और यहां के बाद जब जाते हैं 3 घंटे बाद तो क्या करते हैं? राधे राधे। 3 घंटे ज्यादा है तो बोले और फिर तू बता। बोले इसमें से भी आधे कर दे। बोले 1.5 घंटा। नहीं थोड़ा सुबह काम वाम का टाइम होता है इसलिए थोड़ा कम कर दो। वो भी कम कर दिया, 1.5 में से भी आधा किया। बोले उसमें से भी आधा किया। फिर हम जैसे व्यक्ति ने कहा भाई इससे ज्यादा कम हम पे नहीं होगा, अब तू ही बता कितना टाइम है तुझ पे। बोले सच्ची सच्ची बताऊं? बोले हाँ। बोले जैसे ही लोटा पानी का डला, बोल जय हनुमान ज्ञान गुरु सागर, जय कपिस्ती लोग जगराम
बाहर आए रामदूता तुलत बलदामा, कपड़े पहने अंजनी पुत्र पवन सुनामा, दौड़े दौड़े गए काम की ओर भागे, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। ऑफिस में जाके ताला खोलने लगे, अगरबत्ती लगाने लगे, पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्त रूप, राम लगन सीता सहित गद्दी पे बैठ गए, हृदय बसो सुरभूप। एक हनुमान चालीसा में लेके कहां से कहां तक पहुंच गया ये, बोले सिर्फ इतना समय है, इससे ज्यादा समय, ये तो गलत बात है। जिस ईश्वर ने हमें इतना सुंदर शरीर दिया, इतनी सुंदर जुबान दी, देखने के लिए आंखें दी, सुनने के लिए कान दिए, और इसके बावजूद भी उसका शुक्रिया ना अदा करें, अगर उसको याद ना करें, तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं है, ये निश्चित बात है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। कलयुग कहता है महाराज, कलयुग में हजारों वर्ष तपस्या करने की आवश्यकता नहीं है, कलयुग में तो सिर्फ नाम जप करने की आवश्यकता है। हरे नामैव हरे नामैव हरे नामैव केवलम, कलो नास्तैव 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 गतिरन्यथा।